हेलो बच्चों, डेली डोज सीरीज का आज चल रहा है हमारा लेक्चर नंबर 5 और हमारा टॉपिक है आज का करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले मैंने 4 वीडियोस बनाए हैं, सारे के सारे डेफिनेशंस आप लोगों को ट्रिक के साथ मैंने कैसे याद करना है वो सब बताया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नए टॉपिक से और आज का पहला डेफिनेशन हमारा है क्रिचॉफ्स करंट लॉ। क्रिचॉफ्स करंट लॉ को ही दूसरा एक नाम है जो कि बोला जाता है, इसको फर्स्ट लॉ के नाम से भी जाना जाता है या फिर ऐसे भी बोला जाता है कि क्रिचॉफ्स का करंट लॉ बताओ। ठीक है, तो आप लोगों को इसका डेफिनेशन बहुत आसान है। ये एक वर्ड याद रखना है, इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ये वर्ड लिखना पड़ेगा। अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट ए जंक्शन इज 0। सारे करंट के सम जंक्शन पे, जंक्शन मतलब एट ए पॉइंट वेयर ऑल द थिंग्स मीट। ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इज 0। इस जंक्शन पॉइंट पे सारा करंट जो होने वाला है वो कितना होगा, 0 होगा। मतलब आप जब सम करोगे करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ये सब का मेजर कितना आने वाला है, सम मिलाकर 0 आने वाला है। इतनी सी बात बोलता है क्रिचॉफ्स करंट लॉ। सेम उसी की तरह आपका आता है क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको सेकेंड लॉ भी कहा जाता है या फिर इसको लूप लॉ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लूप लॉ। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, तो दिस अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो हाँ, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, राइट। तो V इज इक्वल टू IR की जगह पर आप पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पर IR लिख सकते हो, यही लिखा है यहाँ पे। किसका सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज IR प्लस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम E से बताते हैं। इन दोनों का सम कितना होता है, इन अ क्लोज्ड लूप 0 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे ये है, अगर आपने पूरी डेफिनेशन लिखी लेकिन इन क्लोज लूप को छोड़ दिया तो आपके पूरे मार्क्स चले जाएंगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करके रखो कि इन ए क्लोज्ड लूप दिस अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज 0। बस बात खत्म, वेरी इजी। आगे की तरफ देखो, 2 डेफिनेशन हो गए, आगे बढ़ते हैं। अगला पोटेंशियोमीटर है। अब पोटेंशियोमीटर उसको बोला जाता है, सेम ये अपने वोल्टमीटर जैसा होता है। It is a device used for accurate measurement of potential difference and EMF of cell। मतलब सेम इसी तरह का इसका बिहेवियर है। पर ये याद रखना, आप जब वोल्टमीटर पढ़ रहे थे तब आप लोगों ने पढ़ा होगा वो डिवाइस सिर्फ आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट देता है, लेकिन वोल्टमीटर की जगह पर अगर पोटेंशियोमीटर बोला तो इट इज ए डिवाइस विच गिव्स एक्यूरेट मेजरमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF। सेल के EMF के और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में एक्यूरेट मेजरमेंट देने वाला डिवाइस पोटेंशियोमीटर है। सवाल एग्जाम में आप लोगों को यह भी रहता है कि पोटेंशियोमीटर वर्सेस वोल्टमीटर का डिस्टिंग्विश करो या फिर एडवांटेजेस बताओ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर। तो ऐसे टाइप के आपको डिस्टिंग्विश तैयार करने चाहिए। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया पोटेंशियोमीटर का। आगे आ जाओ, गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट वीक इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट वीक जो है सर्किट के अंदर उसको डिटेक्ट करता है। बहुत ही छोटा करंट ही डिटेक्ट करता है। IG इक्वल टू 0 होता है, ऐसा आप लिख रहे रहते हो व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर और बहुत सारे मीटर ब्रिज कॉन्सेप्ट्स में। IG 0 मतलब बहुत ही छोटा करंट रहता है, उसको मेजर करता है। ये डिटेक्ट करता है कि एक सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा भी है या नहीं। बस इतना ही काम है गैल्वेनोमीटर का। तो फटाक से याद कर लेंगे, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर, टू डिटेक्ट या टू मेजर वीक इलेक्ट्रिक करंट। वीक इलेक्ट्रिक करंट को सिर्फ मेजर करता है, सिर्फ मेजर करता है कि वहां करंट प्रेजेंट है कि नहीं, बताता नहीं है कि कितना है। इस वर्ड की इस डेफिनेशन को ध्यान में रखो। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर छोटा सा ही चैप्टर है जिसके अंदर 4 ही डेफिनेशंस है, इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ मिलेगा नहीं इस चैप्टर के अंदर। आई होप से वीडियो और ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।